ओके, तो स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर कंप्लीटिंग द टॉपिक दैट वाज लेफ्ट यस्टरडे। कल हम प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर हम कर रहे थे, जिसमें से 4-5 पॉइंट्स वी हैव कंप्लीटेड एंड कुछ पार्ट उसका बच गया था, वो अभी हम कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्व्ड मिरर्स। ओके, तो बेटा सबसे पहला पॉइंट तो आपने ये नोट करना है कि यहाँ पर जो कल मैंने डायग्राम बनाया था उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर चुका हूँ, नया डायग्राम मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो इसका मतलब क्या है, थीटा अगर एंगल आप वेरी करोगे तो आपकी जो लाइट है वो 2 थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। बाकी सब चीजें दे विल फॉल इन प्लेस, जैसा भी न्यूमेरिकल होगा उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। चलो जी, तो नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 इज लेटरल इन्वर्जन। तो ये तो लेटरल इन्वर्जन के बारे में तो हमें आइडिया होगा ही, पहले से ही होगा कि जो आपके पास इमेज पहुंचती है, जो इमेज हम देखते हैं, तो आपकी राइट हैंड साइड उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड होती है। जैसे कि फॉर दैट सेक मैं अगर आपसे पूछूं कि जो मेरी फोटो वहां पर आपके पास आ रही है, ठीक है, उसमें ये वाला हाथ कौन सा आ रहा है फोटो के लिए, फोटो वाले का हाथ कौन सा है, ये राइट है कि लेफ्ट है? ये अगर आप अपनी वहां पर मिरर में देखोगे, जहां पर मेरी फोटो आ रही है, मतलब मिरर में नहीं, जहां पर मेरी फोटो अभी आ रही है, उसमें ये आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा। लेकिन मैं तो राइट हैंडेड हूँ, पेन मेरे हाथ में है, तो मुझे तो राइट हैंड से ही लिखना है। तो वो जो आपके पास इमेज आ रही है वो लिटरली इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं होती कि हम उसको रिवर्स कर पाए। आपने मोबाइल में देखा होगा, अगर आप मोबाइल में सेल्फी लेते हो तो भी वो सारे का सारा इन्वर्ट हो जाता है। अगर आप सेल्फी लेते हो तो वो इन्वर्ट हो जाता है, तो राइट लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये गड़बड़ आती है, तो दैट इज वो एक मिरर इमेज बनती है, तो वो उसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन में आप सिर्फ एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं क्लैरिटी के लिए, बट अदरवाइज इसमें कुछ लिखना और ये सब नहीं है। ये मिरर है, तो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनेंगी वो कुछ इस तरह से बनेंगी। मान लो ये इसकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने बना दी, तो ये हो गया एक्स, ये है वाई और ये है जेड। तो लेटरल इन्वर्जन में होगा क्या, एक्स ऐसे ही रहेगा, वो माइनस एक्स बन जाता है, ठीक है। तो आपके पास एक्स की जो वेरिएशन आएगी दैट विल बी दिस। अब ये आपका नया एक्स बन जाएगा, लेट अस कॉल इट एक्स डैश। वाई में कोई चेंजेस नहीं होंगी, so this will be y dash। ठीक है, और z जो था आपका ये चेंज हो जाएगा आपके पास। ये z जो था इसको मैं अब इधर ही लगा रहा हूं, तो दिस विल बिकम z डैश। तो आप देख सकते हो कि बाकी चीजें तो ठीक है, लेकिन जो z है वो बिल्कुल गलत तरीके से मुड़ गया है। तो जो मैं अगर मैं मिरर के सामने ऐसे खड़ा हूं तो माई राइट विल बिकम इट्स लेफ्ट। नाउ नथिंग बिग डील इन दिस। चलो जी, तो ये होता है, इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो ये हमारे मोबाइल फोन्स में और कैमराज में इनमें भी देखने को मिलता है ना। पॉइंट नंबर 7 इज कि व्हाट इज द डिफरेंस इफ वी आर यूजिंग अ बिगर मिरर। अब देखते हैं, अब मैं अगर छोटा मिरर लेता हूं या अगर मैं बड़ा मिरर लेता हूं, उनमें फर्क क्या है। तो बेटा जी, आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि अगर आप जब भी किसी शोरूम जाते हो, वेस्ट साइड शोरूम जाओ या कहीं पे भी किसी शोरूम में अगर आप गए हो, तो आप देखोगे कि वहां पर मिरर जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े मिरर्स होते हैं, ठीक है। तो ये मिरर्स इतने बड़े क्यों लगाए जाते हैं, छोटे छोटे मिरर क्यों लगाए जाते हैं? हमारे घर में अगर मिरर होता है तो नॉर्मल साइज का होता है, तो वो वहां पे नॉर्मल साइज क्यों नहीं लगाते? तो बड़े लगाने से फर्क क्या पड़ता है? बड़े लगाने से फर्क ये पड़ता है बेटा कि वहां पर जो इमेज बनती है वो ब्राइटर बनती है। ब्राइटर मतलब इमेज तो आपकी किसी भी मिरर में बनेगी, मिरर का साइज जितना मर्जी छोटा हो, इमेज तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी ब्राइटनेस क्या है इमेज की। तो जितना इमेज बड़ा होगा, मिरर बड़ा होगा, ब्राइटनेस उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम इसको यहाँ पर ये लिख सकते हैं, द एवरी पार्ट ऑफ अ मिरर forms the image. Every part of the mirror forms an image and
ड्यू टू सुपरपोजिशन of of all those images, the bigger mirror will form ब्राइटर इमेज। जो बड़ा मिरर होगा उसमें ब्राइट इमेज बनेगी। मोर ओवर शोरूम में जब आप जाते हो तो लाइट ही लाइट होती है, इतनी लाइट हमारे घर में नहीं होती, इतनी लाइट वहां पे शोरूम में बहुत ज्यादा लाइट होती है। तो जिसके कारण आपकी जो इमेज बनती है वो इतनी ब्राइट बनती है, इतनी सुंदर बनती है कि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि यार ये कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं और आप खरीद लेते हो। तो वही कपड़े जब आप घर पे आके पहनते हो तो आपको लगता है यार ये क्या हो गया, मैं वहां पे तो अच्छा लग रहा था, अब पता नहीं क्या हो गया। तो इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस। ओके, चलो जी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 8। नाउ पॉइंट नंबर 8 इज, अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई जितना बड़ा मिरर होगा उतनी अच्छी फोटो बनेगी। लेकिन अब मैं एक सिर्फ सिंपल फॉर द सेक ऑफ लाइक न्यूमेरिकल मैं आपसे पूछता हूँ कि कितना मिरर का साइज होगा जिसमें मेरी फोटो पूरी की पूरी आए, मुझे मैं दिखूं तो 100% दिखूं। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर? तो ये हमें फाइंड करना है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम साइज ऑफ मिरर टू सी द कंप्लीट बॉडी। पूरी हाइट है मेरी जो कैपिटल एच है उसको मैं मिरर में देखना चाहता हूं, तो मेरे मिरर की कितनी हाइट मिनिमम होनी चाहिए दीवार पे सामने, वो मैं देखना चाहता हूं। तो देखते हैं बेटा, यहां पर सबसे पहले मैं लेट अस से दैट दिस इज द मैन। ठीक है, ये एक बंदा है, ठीक है, पूरी की पूरी मैं वो चीज नहीं बना रहा हूँ। लेट अस से दिस इज अ मैन, और यहाँ पे लेट अस से दिस इज द आई ऑफ द मैन। ठीक है, ये आंख है बंदे की, और इसके सामने एक दीवार है और दीवार के ऊपर हमारे एक मिरर हमने यहाँ पर टांगना है। तो हमें फाइंड करना है उस मिरर की मिनिमम लेंथ, ताकि बंदे को मतलब उसकी आंखों में, उसके सिर से लेकर हेड से लेकर टो तक सारी इमेज उसको नजर आए। तो व्हाट कुड बी दी मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर? देखते हैं। तो सिंपल बात ये है कि भाई जो मेरे लाइक पैरों से जो लाइट जा रही है वो यहाँ पे मिरर से टकराएगी और उसके बाद आंखों के अंदर जाएगी। तो मुझे देखना पड़ेगा कि भी वो कहाँ जाएगी। तो ये यहाँ से गया, लेट से वो यहाँ टकराया, ऑब्वियसली मिड पॉइंट पे जाकर टकराएगा और यहाँ से यहाँ पहुंचेगी। देखो, अब इस बात को ध्यान में समझना है आपने बेटा, यहाँ से लाइट ओरिजिनेट होगी पैरों से, सूरज से लाइट आई पैरों पे लगी, पैरों से मिरर में गई, मिरर से मेरी आंखों में गई। तो मिरर से जब ये मिरर पे गई तो मिरर से आंखों पे गई, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मेरे पास लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए आई इज इक्वल टू आर बनेगा। एंड बिकॉज द डिस्टेंस इज सेम, ये सिमिलर ट्रायंगल्स बन रहे हैं, और यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल मिड पॉइंट यहाँ पर हिट होगा। ठीक है, मिड पॉइंट आई बिलीव आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, लाइक दिस। ठीक है, तो अगर ये है मेरे पास, तो ये इसका देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल बन गए, ठीक है ना, एक ऊपर एक नीचे। तो इसमें आई एंगल इज इक्वल टू आर एंगल है। अगर इनकी हाइट सेम है तो ये बिल्कुल सिमिलैरिटी, जो सिमिलर ट्रायंगल्स हमने 10th में किए थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर बन गया। तो ये इसको पैर नजर आने लगे, तो पैरों से लेकर अपनी बॉडी तक सब कुछ इसको नजर आएगा। अब इसके बाद हेड भी देखना चाहते हैं, तो हेड कैसे दिखेगा? वो हमें टॉप का मिड पॉइंट लेना पड़ेगा, यहाँ पर टॉप का मिड पॉइंट, तो वो आएगा यहाँ पे। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे हम? लाइक दिस, लाइक दिस। तो ये रह गई यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे आई के अंदर एंटर करेगी हमेशा। ठीक है ना, ये शक्तिमान वाला सिस्टम नहीं है कि आंखें ऐसे ऐसे की तो आंखों के अंदर से रे निकलेगी, आंखों के अंदर से रे कभी नहीं निकलेगी। ठीक है, अंदर ही जाएगी। तो यहाँ से ये सारी की सारी रेज इसके अंदर गई, तो इस बंदे को इसका हेड भी दिख गया और इसका इसके पैर भी दिख गए। तो मिरर की जो मिनिमम लेंथ है वो क्या हो गई? ये हो गई। तो माई मिरर शुड हैव दिस लेंथ। तो मिरर जो बनेगा वो यहाँ पर बनेगा।
सो दिस इज द मिरर, ठीक है। तो ये अब मिरर की मैं पूछता हूं कि लेंथ कितनी बनेगी। तो लेंथ अब आप देखो कि क्या होगा इसका लेंथ। लेट अस से जो बंदा खड़ा है उसकी हाइट, टोटल हाइट है h। तो अब आप सोच के देखो कैसे होगा। तो ये जो लोअर पार्ट है मिरर का वो लोअर का हाफ है, और जो अपर पार्ट है वो अपर का हाफ है। तो बेसिकली ये टोटल का हाफ हो गया। तो द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड इज h/2। अगर मैं अपनी पूरे हेड से लेकर टो तक अपने आप को देखना चाहता हूं तो इट विल बी दिस, ठीक है। सो दिस इज h/2। इज इट ओके बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। एनी प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग? शुड आई मूव एट? इसको लिखो आई। कोई दिक्कत बेटा? नहीं सर। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट भी इसके सिमिलर है। व्हेन वी वांट टू सी द बैक साइड ऑफ अस, लाइक जो दीवार है पीछे वो पूरी की पूरी दीवार मैं इसमें देखना चाहता हूं, ठीक है। नाउ व्हेन द वॉल बिहाइंड अस height h is to be seen completely, the minimum height of the mirror should be, आगे हमें फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पे हम करते हैं। दूसरी चीज आपने ये देखनी है बेटा, यहाँ पर मैं बतानी भूल गया। देखो जैसे ये चीज है ना, इसमें अब दीवार कितनी दूर है उस पर हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इस दीवार को उठाकर यहाँ से थोड़ी सी दूर ले जाऊं तो भी मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर टू सी द कंप्लीट बॉडी इज h/2 and it is independent and it is independent of the distance between man and mirror या फिर वॉल, ठीक है ना। दीवार और बंदे के बीच में जो आपके पास छोटा सा डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे, जिसको आप लिख सकते हो d, लाइक दिस। जो ये d है इस पे ये बात डिपेंड नहीं करती। तो दीवार दूर हो पास में हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं ये वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर दो दीवारें मुझे बनानी पड़ेंगी। तो पहली दीवार तो लेट अस से हम क्रिएट करते हैं यहाँ से, कर लाइक दिस, ठीक। अब मैं इस दीवार को देखना चाहता हूँ कंप्लीट, और मेरे पास मिरर है लेट्स से इस दीवार के ऊपर मुझे मिरर लगाना है। और मैं बीच में खड़ा थोड़ी ना रहूंगा। अगर मैं बीच में खड़ा रहूंगा तो दीवार नहीं दिखेगी ना। तो मैं सिर्फ अपनी एक आंख लगाऊंगा वहां पे। कहने का मतलब है आप यूं लगा लो कि यहाँ पर एक कैमरा रखा हुआ था मैंने किसी पॉइंट पे। तो किसी पॉइंट पे आपके पास यहाँ पे कैमरा पड़ा है। तो कैमरा आप कहाँ पर लगा सकते हो? किसी भी जगह पे। देखते हैं चलो यहाँ लगा लेते हैं कैमरा, ठीक है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें बिकॉज थोड़ा इसमें गड़बड़ है। अच्छा, एक इसमें और ऑप्शन इसमें होता है, यहीं पर लगाना पड़ेगा। ये आएगा कैमरा, ठीक है ना। और इस दीवार को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। लेट अस से यहाँ तक, ठीक है। दीवार मैंने बड़ी कर दी। अब देखते हैं मिरर। तो अब यहाँ से जब मैं बनाऊंगा ना तो मिरर के टॉप से लाइट चलेगी, और ये जो कैमरा मेरे पास लग गया तो कैमरे के अंदर इस लाइट को जाना है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है।
अब प्रॉब्लम ये आ रही है बेटा यहाँ पे कि यहाँ पर तो इस वाले केस में तो मुझे पता था कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स बनेंगे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बीच में एक पहले दीवार यहाँ पे बना लेते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस। ओके, तो ये ऐसे बनेगी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो अब आप देखो कि जो यहाँ पर अब आइसोसेलेस ट्रायंगल मेरे पास बनना चाहिए, तो ये जाएगा यहाँ और उसके बाद ये जाएगा यहाँ। अब आप देखो यहाँ पर इस दोनों पे ये वाले दो ट्रायंगल बन गए, सिमिलर ट्रायंगल्स बन गए, तो मैंने इस तरह से इसको क्रिएट कर दिया। ठीक है, मैं ये डायग्राम इसलिए क्रिएट कर पा रहा हूँ ठीक से क्योंकि मुझे इसका आंसर पता है, ठीक है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो अगर आपको आंसर पता है तो बिना सोचे समझे आप बना पाओगे, लेकिन अगर आपको आंसर नहीं पता थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ सकता है। ठीक है, तो घर पे खुद ये करके देखना, थोड़ा ज्यादा सोच के देखना, और फिर भी हो जाएगा ये। तो अब आप देखो, अब मुझे इसके पैर देखने हैं, तो पैर देखने तो पहले तो मुझे यहीं पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना था, तो आई विल डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। तो इसको हम ऐसा बनाएंगे, एक ये और एक ये। तो नाउ यू कैन सी बिल्कुल सही एग्जैक्ट पोजीशन पे हमने मारा है ये। अब आप देखो कि जो ये जो दीवार का ये वाला हिस्सा है उसकी रेज यहाँ तक पहुंच जा रही है, यहाँ से चलेंगी रेज रिफ्लेक्ट होकर जाएंगी, यहाँ से चलेंगी रेज रिफ्लेक्ट होकर जाएंगी, तो बिल्कुल कैमरे में कैप्चर हो जाएगी पूरी की पूरी दीवार। एंड द कंडीशन ओवर हियर इज, यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि दोनों का जो डिस्टेंस है दैट इज d/2। ये डिस्टेंस अगर d है तो दूसरे वाला डिस्टेंस भी मेरे पास d ही होगा, ये वाला। तो these two has to be equal to each other, ये इसके ऊपर कंडीशन है। अदरवाइज आपकी सिमिलर ट्रायंगल वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। बन तो तब भी जाएगा लेकिन थोड़ी सी और मुशक्कत करनी पड़ेगी, इतना ही फर्क पड़ेगा। अगर ऐसा है तो नाउ व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द मिरर। तो मिरर आपके सामने बन गया ये। तो अब आप देख सकते हो ये क्या बनेगा, 1/3। ऊपर वाले की देखो यहाँ पर 3 है और इसमें 1/3 है। चलो एनीवेज आई एम राइटिंग इट। So this will be h/3 and where the capital H is the height of the complete wall। तो ये आपको याद रखना है बेटा, ऑब्जेक्टिव्स में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वेरी सिंपल। ठीक है, और अगर डिराइव करने के लिए आ जाए, कुछ वेरिएशन आ जाए तो भी आप हैंडल कर लेना। और इसमें कंडीशन सिर्फ इतनी लगती है कि दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस, अगेन द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द अदर वॉल डज नॉट मैटर। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अब हम चलेंगे पॉइंट नंबर 10, इट शुड बी h/3 as shown above। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 इज नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 10 है कि इफ टू मिरर्स आर एट सम एंगल टू ईच अदर हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म। इसको अपने ध्यान से पढ़ना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं और ये काफी बच्चों को समझ में नहीं आता। इसलिए देखो, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड when the angle between the mirrors। चलो आप पहले ऐसा करते हैं, 90 डिग्री पर क्रिएट करेंगे, फिर हम एक जनरल फॉर्मूला बनाएंगे। पहले 90 डिग्री आपने देखना है। तो मेरे पास मिरर है एंड दैट मिरर इज लाइक दिस। तो 90 डिग्री पर दोनों मिरर्स मेरे पास 90 डिग्री पर लगे हुए हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ, लेट्स से दिस इज माय ऑब्जेक्ट एंड नाउ आई वांट टू सी कि हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। आपने यहाँ पर ये चीज समझनी है कि इमेजेस को हम क्रिएट करते कैसे हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले जो लाइट जाएगी वो कहाँ से जाएगी, देखो इसकी इमेज बनेगी यहाँ से यहाँ तक, इमेज नंबर 1। ठीक है, और दूसरी इमेज इसके दूसरे मिरर में बनेगी, तो आई कैन से कि भी एक मिरर एक इमेज बन जाएगी यहाँ पे।
एंड लेट मी कॉल इट इमेज नंबर 2। तो ये दो इमेजेस तो हर कोई बना लेगा, आप भी बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो इमेजेस ये बन गई, लेकिन इसके बाद की जो इमेजेस बनती हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, देखो ये आपके पास I1, अब ये इमेज इस मिरर में भी दिखेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मेरे पास एक दीवार पे मिरर लगा हुआ है और मैं बिल्कुल उसके सामने नहीं हूं, मैं थोड़े से एंगल पे खड़ा हूं। अगर मैं यहां से देखूंगा तो मुझे वो वाली चीज इस मिरर में वहां पर दिखेगी। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज मिरर के इस साइड पे है, अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर है, चाहे लेटरल आगे पीछे हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमेज तो उसकी बनेगी ही बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अब इमेज है, इट विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड मिरर। तो ये है मेरे पास मिरर 1, दिस इज मिरर 2। तो मिरर 2 को मैंने एक्सटेंड कर लिया, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने लिख दिया एक्सटेंडेड, ओके, इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने, तो उसकी इमेज बनेगी। अब ये वाले I1 की एक इमेज बन जाएगी एंड दैट इमेज विल बी वेयर, यहां पे ये एक इमेज बन गया, लेट अस कॉल इट I3। तो I3 इमेज मेरे पास बन गई। अब अगर मैं सेम प्रिंसिपल को फॉलो करूं तो I2 भी एक्चुअली में सोचा जाए तो ये है। अब मान लो मैं I2, ये रहा I2 को मैं इस मिरर में देखता हूं तकरीबन यहां से, कैन आई सी द इमेज ऑफ दिस? यस ऑफ कोर्स आई विल सी। अगर मैं यहां पर खड़े होकर इस मिरर में ये वाली इमेज को देखूं तो मुझे दिखनी चाहिए, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी है और मेरे पास ये रहा मिरर और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मुझे नहीं दिखेगी, क्या दिखेगी? ये वाली इमेज भी दिखेगी। तो वो इमेज कहाँ दिखेगा, तो इसको भी मुझे मिरर को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मैंने इस मिरर को किया एक्सटेंड, ठीक है। और अब जो यहाँ पर इमेज बनी, दैट इमेज विल बी दिस। बेटा जी बात क्लियर हो गई? अब आप देखो, अब आपके पास इमेजेस कितनी बन गई, टोटल 3 इमेजेस आर देयर। जबकि लाइक मैं इसको यहाँ से ना थोड़ा डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ताकि आपको पता चलता रहे, याद रहे आपको कि यहाँ से एक्सटेंडेड है। तो ये मिरर जुड़ा नहीं हुआ है, एक्सटेंड किया हुआ है। तो अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो मेरे पास इस तरह 3 इमेजेस यहाँ पर बनती हैं। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट द इमेजेस। आपको यहाँ पर याद ये रखना है कि किस तरह से हम मल्टीपल इमेजेस क्रिएट होती हैं इन मल्टीपल मिरर्स। चलो जी, अब चलते हैं इसके आगे। तो अब मैं इसमें एंगल वेरी करूंगा। सो नाउ आई एम मूविंग टू पॉइंट नंबर 11, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड when the angle between mirrors is थीटा। थीटा दे रखा है, कुछ भी है। अब मुझे यहाँ पर इसके फाइंड करनी है। तो वेट ए मिनट, इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ, यहाँ पर मैं दूसरा इमेज बना दूंगा। ठीक है जी। तो अब हम बनाते हैं एक और। अब मैं यहाँ पर सेकंड डायग्राम बनाने वाला हूँ बेटा। 2 मिरर्स है मेरे पास, लेट अस से दिस इज अ मिरर and there is another mirror and let us say it is making 60 degree angle, ओके। तो 60 डिग्री यहाँ पर हम सबसे एग्जैक्ट बनेगा नहीं, 60 डिग्री cos 60 is half, नो। ओके, तो इसको मैं 45 डिग्री एंगल पर ही बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि एग्जैक्ट आना चाहिए सारा कुछ। तो लेट अस से दिस इज द अनदर मिरर। तो दिस इज मिरर नंबर 1 एंड दिस इज मिरर नंबर 2। और ये जो एंगल है बीच में, ये आपके पास थीटा एंगल गिवन है। फॉर माई केस पर्टिकुलर जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ उसमें मैं 45 डिग्री मान के चलूंगा। तो सारी इमेजेस आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। ये बन गया मेरे पास मिरर,
और इधर से ये हो गया मिरर। अब ये मिरर मुझे ऑब्वियसली पता है कि एक्सटेंड करने ही करने पड़ेंगे, तो मैं एक्सटेंड भी कर ही लेता हूँ इनको। तो ये 45 डिग्री एंगल पर जा रही थी लाइन, तो ये यहाँ जाएगी, ये सही जा रही है ना? हाँ सही जा रही है। ठीक है, तो ये एक्सटेंड कर दिया मैंने, और इधर से मैंने इस मिरर को एक्सटेंड कर दिया। ये दोनों के दोनों एक्सटेंशंस हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्रिकॉशंस लेते हुए इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास कितनी इमेजेस बन रही हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो मैं सबसे पहले इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने, सॉरी एंगुलर बाइसेक्टर मैं यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि इमेज कहाँ पर बनेगी। और अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे बनेगा नहीं, चलो समझ लाइक दिस, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ बॉडी, ठीक है। तो अब इसकी इमेजेस कैसे बनेगी, लेट अस सी। एंगुलर बाइसेक्टर पे मैंने इमेज रख दी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया। तो अब इसकी पहली इमेज बनी मेरे पास बिल्कुल यहाँ पर नीचे। आई विल ट्राई टू बी एज एग्जैक्ट एज पॉसिबल, बट डायग्राम में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है बेटा, इसलिए आपने चिंता नहीं करनी। ये बन गया I1। अब मैं सिर्फ एक ही मिरर की मदद से जितनी भी बन सकती है ना इमेजेस वो बनाऊंगा, और दूसरी इमेजेस जो है वो आप खुद बना लेना, आइडिया लगाने के लिए हम ये कर रहे हैं। अब देखो मेरे पास ये इमेज बन गई I1। अब ये I1 इमेज जो है वो M2 में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास कैसे आता है। तो ये ऐसे, एंड आई वॉन्ट टू मेक इट लाइक परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, तो ये तकरीबन तकरीबन यहाँ पर बनना चाहिए मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये बनेगी मेरे पास इमेज। एम आई, इज दिस राइट? ये गलत कर दिया मैंने पहली बार में। चलो अप्रोक्सीमेट है, ठीक है यार, कोई बात नहीं। ये बन गया। अब इसकी इमेज बनेगी आपकी, वो बनेगी इस वाली लेंथ के अंदर। वेट, हम जगह रिस्क नहीं लेंगे, गलत हो जाएगा नहीं तो। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लेंथ चाहिए, ठीक है। तो पहले भी सही था, अब भी सही है, तो ये वाला पॉइंट मेरे पास बन गया। तो दिस विल बी लाइक इमेज 2। अब ये इमेज 2 का मिरर 1 में फिर से इमेज बनेगी। चलो जी बना लेते हैं, 1 2 3 4। तो ये तो अब मैं सीधा सीधा बना सकता हूँ, ये रहा। तो ये यहाँ पर मेरे पास इमेज बन गया। तो लेट मी कॉल दिस इमेज नंबर 3। तो अब इमेज नंबर 3 फिर मिरर 2 के सामने है, तो उसमें भी एक इमेज बनेगी हमारे पास। चलो जी बना लेते हैं एक इमेज। तो ये बनेगा यहाँ से, तो दिस विल नॉट बी दैट वेरी फार अवे, तो ये इतना सही बनेगा मुझे लग रहा है। और यहाँ पर एक इमेज बन जाएगी, तो दिस विल बी इमेज नंबर 4। तो ये बन गई, ठीक है जी। चलो थोड़ा सा उसमें आगे पीछे हो गया लग रहा है, मुझे लग रहा है। एनीवेज, तो ये बन गया मेरे पास इमेज। अब आप देखो कि जो ये इमेज जो यहाँ पर मेरे पास इमेज बना है, चलो कोई नहीं, ये जो इमेज है आपका तकरीबन तकरीबन बस यहाँ तक बनना चाहिए, ये वाला। चलो यहाँ तक आपका इमेज बन गया। तो अब ये जो आपकी इमेज बन गई ना, जो ये फाइनल इमेज बनी है। ये फाइनल इमेज क्यों बनी है? क्योंकि ये इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर ही लाई करेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये वाला जो इमेज है, बिल्कुल इसी का एक इमेज यहाँ पर बनने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी दिस ओनली। डायग्राम थोड़ा सा इस तरह से होगा, चलो लाइक दिस। तो ये इमेज बिल्कुल इसको ओवरलैप करता हुआ बनेगा I4। तो अब जब मैं दूसरे मिरर में जाकर यहाँ पर मैं मिरर बनाने लगूंगा ना, पहली इमेज यहाँ से, तब मेरे पास
उसका भी I1 बनेगा, I2 भी बनेगा, I3 भी बनेगा और I4 इसका सुपरपोज हो जाएगा, उसके ऊपर बैठ जाएगा। तो I4 आपके पास एक ही बनेगी, लेकिन I1 दो बनेगी, I2 दो बनेगी और I3 भी दो बनेगी। तो टोटल आपके पास कितनी बन गई? 7 इमेजेस। अब हम देखते हैं इनके फॉर्मूलों की तरफ के फॉर्मूले क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ m। m कैसे आएगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। ठीक है, अब मेरे पास यहां पर दो ऑप्शंस खुलती हैं। इफ थीटा इज इवन, अगर इवन है तो फिर तो कोई बात नहीं, नंबर ऑफ इमेजेस विल ऑलवेज बी m-1। अब आप सोच के देखो कि जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था 45 डिग्री लिया था, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 45 कितना आएगा? 8। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आई? 8 - 1 इज इक्वल टू 7। तो आपके सामने है 7 इमेजेस ही हमारे पास बनी। और उसी प्रकार अगर अब इसमें प्रॉब्लम आती है कि अगर थीटा ऑड आ जाता है ना, इफ थीटा इज ऑड, तो अब क्या होगा? अब मैं यहां पर देखूंगा, मेरे पास यहाँ पे अब दो ऑप्शंस खुलती हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो एंगुलर बाइसेक्टर के ऊपर है या नहीं है। तो n इज इक्वल टू m-1 होगा अगर इफ the object is placed on the angular bisector। तो एंगुलर बाइसेक्टर के अगर ऊपर है, ठीक है, तो m-1 बनेगी, और अगर नहीं है तो n इज इक्वल टू m हो जाएगा। n इज इक्वल टू m। तो n इज इक्वल टू m-1 हो गया, n इज इक्वल टू m हो गया। इसको आपने याद रखना है। ये दो ऑप्शंस आपके आएंगे अगर थीटा आपका ऑड होगा। बड़े ही सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस फॉर्मेट पे बनते हैं, और अगर आ गया तो आप छोड़ोगे नहीं। ऑब्जेक्टिव हो या दूसरा बोर्ड के एग्जाम में तो एनीवेज इसमें से नहीं पूछते, क्योंकि ऑप्टिक्स इज अ वेरी बिग टॉपिक, तो उसमें से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलो एनीवेज, 12th क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, 12th पॉइंट। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। इसके बाद नाउ देयर इज नॉट मेनी थिंग्स लेफ्ट। यस, नथिंग इज लेफ्ट नाउ। ओके, चलो जी। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर प्लेन मिरर्स बेटा, ठीक है। और प्लेन मिरर्स की मैंने डीपीपी आपकी ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप देख सकते हो। एंड नाउ यू कैन स्टार्ट डूइंग इट। 34-35 क्वेश्चंस हैं, सिंपल, यू कैन डू इट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नाउ दिस इज रिफ्लेक्शन एट द कर्व्ड सरफेस। मिरर्स कहते हैं हम, रिफ्लेक्शन एट द कर्व्ड मिरर्स। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भी कर्व्ड मिरर्स होते क्या हैं, ठीक है ना। व्हाट आर कर्व्ड मिरर्स? व्हाट आर कर्व्ड मिरर्स? टाइम कितना रह गया? ओके, वी हैव टू स्पीड अप। व्हाट आर कर्व्ड मिरर्स? तो कर्व्ड मिरर्स, द मिरर्स the mirrors which are the part of a bigger spherical mirror, ठीक है, are called कर्व्ड मिरर्स। ठीक है, तो ये कर्व्ड मिरर्स आपके पास बन गए। पहली कंडीशन ये है कि वो आपके स्फीयर का एक पार्ट होना चाहिए। तो वो कैसे बनेंगे अब हम ये देखते हैं। जैसे अब मैं आपके सामने यहाँ पे बनाकर दिखाऊंगा, दो तरह के रहते हैं, वो भी हम देखेंगे। जैसे मान लो मेरे पास ये हो गया लाइक दिस, ठीक है।
तो ये एक, लेट अस से दिस इज अ स्फीयर, ओके, एंड स्फीयर विल बी हैविंग अ सेंटर, दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब अगर मैं इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, लेट से यहां से और यहां से, एंड आई हैव डिलीटेड देम। अब आपके सामने जो मिरर बन बन गए, दे आर कर्व्ड मिरर्स, ठीक है। और कर्व्ड मिरर को और ज्यादा अगर मैं इलेबोरेट करता हूं, चलो, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये अगर मेरे पास मिरर बनेगा, ठीक है, और एक की ये वाली सरफेस पेंटेड है, सरफेस कौन सा पेंटेड है उस पर डिपेंड करेगा, दिस इज द पार्ट ऑफ अ स्फीयर। तो इसको हम बोलते हैं कनकेव, एंड दिस मिरर इज नोन एज कन्वेक्स। अब ये चीज आपने 10th तक बहुत डिटेल में पढ़ी हुई है, बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, ज्यादा डिटेल तो नहीं है, पर ठीक है, ठीक ठीक डिटेल में आपने पढ़ा हुआ है। तो कन्वेक्स और कनकेव आपको आइडिया लग गया, ठीक है। और ये, अब इसको याद कैसे करना है, जैसे कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कनकेव मिरर कौन सा है, तो बेटा अब उस पे मैं आपको बता देता हूँ। लेट अस से यहाँ पर मैं एक इमेज और बनाऊंगा, अब इसका अगर मैं 3D डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा, ये लो, यहाँ पे मेरे पास बनेगा लाइक दिस। तो आप देख सकते हो कि ये क्या हो क्या गया है, ये जो आपके पास सफियर का पार्ट बन गया तो एक कटोरी की तरह बन गया। तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज हाउ वी ड्रॉ इट। तो प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे आया, तो बाकी का प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे आया, ठीक है ना। तो ये जो आपके पास मिरर बन गया, दिस इज कर्व्ड मिरर, ओके। अब इसकी कौन सी साइड पेंटेड है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कन्वेक्स है या क्या है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कर्व्ड मिरर। कन्वेक्स है कि कनकेव है, ये आपको पता चलेगा कि आपने कौन सी साइड इसकी पेंट की हुई है। चलो जी, तो अब इसके आगे चलते हैं। सो नाउ लेट अस गो टू टर्मिनोलॉजीज फॉर दीज। सो व्हाट आर द टर्म्स। तो बिल्कुल सेम टू सेम चीज है ये, मैं ऐसा करता हूँ, इसी डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं। ओके, और ठीक है, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। So, number 1 point is principal axis. अभी आपको पता ही है, principal axis is the line that passes through the center of curvature and it cuts the mirror at some point. तो वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ। नंबर 2 इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। Center of curvature, basically the center of the sphere of which the mirror is the part। तो जिसका मिरर एक उसका पार्ट है, वो वाले स्फीयर का जो सेंटर होगा, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सिंपल बात है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरे पास यहाँ पर आने वाला था, ये वाला पॉइंट। सो दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और अब चलते हैं इसके आगे, पोल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पोल। व्हाट इज पोल?
the point where principal axis cuts the mirror is pole। पोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आपने ध्यान में रखना है। ये आ गया पोल, ठीक है। तो इसमें अगर मैं दिखाऊं तो ये रहा पोल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरा इसका भी यहीं पर आएगा, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दोनों डायग्राम्स में पैरेलली मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अब देखो, अब ये आ गया मेरे पास, यहाँ पे पोल आ गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सो नाउ द थर्ड थिंग इज फोकस या रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख लेते हैं पहले। Obviously, the radius of the sphere is radius of curvature. Now, which is equal to CP। तो CP जितनी लेंथ है वो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा, और इसको हम डिनोट करते हैं R से, ठीक है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज फोकस। तो फोकस एक्चुअली में इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है पॉइंट where parallel beams of light from infinity converges after getting reflected from the mirror, ठीक है। वहां पे जाके लगेगा, फिर जहां पर कन्वर्ज करेगा उसको फोकस बोलते हैं। तो इट इज फाउंड दैट फोकस, फोकल लेंथ की अगर मैं बात करूं ना, दिस इज फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इज फाउंड टू बी, इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। तो दिस इज इक्वल टू r/2। तो r/2 है, तो मेरे पास जो फोकस चला गया वो यहाँ चला गया। सो दिस इज अवर फोकस। तो ये फोकस इस डायग्राम में शो नहीं होगा, दूसरे वाले डायग्राम में, क्योंकि इसके अंदर चला गया है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया फोकस F, ठीक है जी। तो फोकल लेंथ क्या आ गई? FP। FP is the focal length. Point number 7 is aperture. What is aperture? Aperture का मतलब होता है जो ये वाला जो आपका एरिया है ना, ये वाला एरिया जो सामने, उसके बिल्कुल सामने उसके जो फेस आया, ये वाला, ठीक है। अब जैसे अगर ये मान लो मेरे पास एक कटोरी है, तो मैं कटोरी को ऐसे रखूंगा और बारिश पड़ रही है तो कितना पानी इसमें गिरा, उसके लिए ये फाइंड होता है। सो दिस इज कॉल्ड अपर्चर, ठीक है। तो अपर्चर को आप लिख सकते हो, अपर्चर की डेफिनेशन, वेट अ मिनट, द इफेक्टिव डायमीटर of the circle, of the light reflecting area, ठीक है ना। तो लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया, तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो ये वाला हमारे पास बन जाएगा। और इसमें यहाँ पर डायमीटर को फाई से बोला जाता है बेटा, ठीक है। तो यू कैन राइट दैट अपर्चर इज फाई। तो फाई आपका होगा इसका डायमीटर, ये वाली चीज का डायमीटर, ठीक है। तो वो जितना डायमीटर आपके पास आ गया, दैट इज अपर्चर। तो अपर्चर ज्यादा है, अगर अपर्चर बहुत बड़ा है, उसका मतलब क्या हो गया कि मिरर बहुत बड़ा है, बड़े साइज का है। अगर मैं बोलूँ कि छोटा है तो मिरर बहुत छोटा है। इज इट ओके? तो ये अपर्चर का मतलब है। चलो जी, तो ये हो गया अपर्चर। नाउ आई बिलीव दैट एवरीथिंग इज ओवर नाउ। सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू साइन कन्वेंशन। व्हाट इज द टाइम? 5 मिनट 10-15 मिनट हमारे बचे हैं। तो वी वुड बी नॉट डूइंग एवरीथिंग टुडे,
थोड़ा सा और कर लेंगे फिर आपको छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर मेरे पास आया साइन कन्वेंशन। A lot of mathematics is involved. अप टू 10th आपको फॉर्मूले डायरेक्ट दिए गए थे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, मिरर फार्मूला इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। लेकिन 12th स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं होगा, एवरीथिंग हैज टू बी ड्राइव्ड, उनका सारा डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा, वो एग्जाम में भी आता है और आगे हमें न्यूमेरिकल्स में काम भी आता है। तो साइन कन्वेंशन हम सबसे पहले करते हैं कि व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस। तो साइन कन्वेंशन देने से पहले हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं, उनको नोट करना है। पहला पॉइंट ये है दैट all the measurements are done with respect to pole. With respect to the pole of mirror. Okay. नंबर 2, तो पोल को हमने ओरिजिन मानना है, ठीक है। नंबर 2, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन टू बी पॉजिटिव। नंबर 3, एक चीज और है, नंबर 3, the distances measured upwards the principal axis are positive and downwards they are negative। ठीक है, मतलब जो मेरे पास ये जो मेरे पास बन गया, दूसरे वाले लेते हैं, अब हम टेक्निकल होने वाले हैं तो इसलिए यही वाला लेंगे अब हम मिरर, ठीक है। तो ठीक है, तो अब देखो, अब इन्होंने क्या बोला, सबसे पहली बात सारे के सारे डिस्टेंसेस हमने पोल पे ही कंसीडर करने हैं। तो पोल पे कंसीडर क्यों करने हैं उसको आप देख लो, कि जैसे मैं जब यहाँ पर एक्सिस क्रिएट करूंगा तो मैं पोल पे एक्सिस क्रिएट करूंगा ऐसे, लाइक दिस इज द एक्सिस दैट आई हैव क्रिएटेड ऑन द पोल, ठीक है। तो इसको आप यूं लिख सकते हो, ये हो गया x और ये हो गया पॉजिटिव y ऑब्वियसली। तो नीचे की तरफ जाओगे तो आप नेगेटिव y चला जाएगा, y डैश एंड x डैश। तो जब जो लाइट आपकी मूव कर रही है, नो लाइट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो लाइट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानोगे। लाइट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है दैट डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो पोल की तरफ से हमने मेजरमेंट पोल की तरफ से करनी है, तो पोल की तरफ से जब आप आगे की तरफ जाओगे, इस तरफ जाओगे, तो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और पोल की तरफ से जब आप इधर की तरफ जाओगे तो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। तीसरा जो फॉर्मूला इन्होंने बोला, तो उन्होंने बोला कि अगर मेरे पास मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है ऐसे, तो दिस इज अपवर्ड, तो इसको, और अगर जो मेरी इमेज बनेगी, लेट अस से वो इमेज मेरी नीचे बन रही है, तो दिस इमेज, इसकी जब हाइट लूंगा तो मैं इसको लिखूंगा -h, ठीक है। तो आपके पास इफेक्टिवली जो आएगा वो क्या आएगा, इफेक्टिवली लेट अस से ये चारों की चारों चीजें होगी ना, तो इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लेना है, इस डायरेक्शन को आपने नेगेटिव लेना है, ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है। सो दिस इज what they want to say, and the origin is lying at the pole। इस बात को आपने नहीं भूलना। अब अगर मेरा मान लो ये ऑब्जेक्ट है h वाला जो मेरे पास बना हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट का जब मैं यहाँ से डिस्टेंस लूंगा तो वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे मेजर होगा बेटा, ये दिस देखो आप, तो दिस विल बी मेजर लाइक दिस, यहाँ से मेजर करूंगा पोल से और यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो अगर मैं ये जाता हूं तो इसको मैं बोलता हूँ u,
u is the distance of the object from the mirror, तो this will be taken as negative, तो ये हो गया माइनस u। और अगर मैं ऑब्जेक्ट की इमेज की तरफ जाऊंगा तो मेरे पास लेट से मैं ये ले लेता हूं, तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस v। v का मतलब है द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, और उसका मतलब है u। तो मिरर जब मैं बोलूं तो मैं पोल से डिस्टेंसेस लूंगा, मिरर से नहीं, आप ये मान के चलना, ठीक है ना। कहीं आप बोलोगे मिरर तो जी मेरा गोल घूम गया था, नहीं ऐसे नहीं होता, पोल से आपने देखना है। तो विद रिस्पेक्ट टू पोल अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो आपके पास कितना डिस्टेंस आया, तो इसको हम हमेशा लेंगे माइनस यू, इसको लेंगे हमेशा माइनस वी, और हाइट को लेंगे प्लस एच ऊपर और प्लस माइनस एच नीचे। सो दीज आर दी साइन कन्वेंशंस, ठीक है, विच वी यूज। यहां तक बात क्लियर होगी बेटा, ठीक है। तो ये तो है साइन कन्वेंशन। बेटा किसी को डाउट है तो पूछ लो, ऑलमोस्ट डन है आज का पार्ट। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो हमने यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस शो किया है, तो दिस इज कनकेव मिरर। तो ऐसा ही मैं कन्वेक्स मिरर आपको यहाँ पर बनाता हूँ, और फिर उसके बारे में भी बताते हैं कि कन्वेक्स मिरर का फोकस और ये कहाँ है। यही एक चीज है जिसमें बच्चे गलती करते हैं, तो इसको भी आपने ध्यान से देख लेना है। ओके, लेट इट बी। अब देखो, अब हमने इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। सो नाउ अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करता हूं तो वेयर विल बी दी फोकस। तो फोकस इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो अंदर की तरफ होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इट गोज हियर, सो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड वेयर इज द फोकस, दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड फोकस। इस बात को याद रखना है आपने बेटा कि कन्वेक्स के लिए फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर होते हैं ऑलवेज। बड़े बच्चे क्या करते हैं, यहां से डिस्टेंस लेकर यहां पर भी एफ और सी लिखते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। जैसे मान लो मैंने यहां पर मैं लिख दूं सी और यहां लिख दूं एफ, तो दिस इज टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, दैट इज रॉन्ग, सो वी आर नॉट सपोज टू डू दैट। तो मैं यहाँ पर इसको मैं रब कर रहा हूँ आपके सामने ताकि आपको याद रहे, ये चीज हमें नहीं लिखना, ये ऐसे ही लिखना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डू इट इन कन्वेक्स मिरर्स, दिस इज कनकेव एंड दिस इज नॉर्मल जो हमने शो किया है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और तो नहीं बचा, नहीं कुछ और नहीं बचा है, ठीक है। सो दीज आर द साइन कन्वेंशंस बेटा। कल हम करेंगे इसके आगे के जो रूल्स हैं और जो मिरर की इमेज फॉर्मेशन है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो दैट विल बी कंप्लीटेड टुमारो। बेटा किसी को कोई डाउट है तो बता दो। इज इट ओके? हाँ जी सर। चलो, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।